देखिए 28 दिसंबर से लेकर अभी तक जो पेपर हुए हैं दोस्तों सीटेट के, उसके बारे में आइए देख लेते हैं कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुझे लगता है कि एक बार हर एक छात्र को देख लेना चाहिए जिनका पेपर अभी हाल फिलहाल में होने वाला है। इससे क्या होगा, उन्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा और साथ ही साथ वे अच्छे तरीके से अपना रिवीजन कर सकेंगे और आराम से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। लेकिन सबसे पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि बात करते हैं चिड़िया के बारे में, कविता, जल पुरुष के बारे में, कश्मीर के घरों के बारे में पूछा गया, बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया, हमने मैप बताया हुआ है, अमृता बिश्नोई के बारे में हमने बताया हुआ, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, पिरामिड के बारे में पूछा गया है, दिल्ली से मुंबई जाने वाली कौन सी दिशा आएगी, अलवर से प्रश्न पूछा गया है, निपुण भारत के बुनियादी आधार पर प्रश्न पूछा गया है, इंटरपर्सनल के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति रूढ़िवादिता से प्रश्न पूछा गया है, कौन से कक्षा बच्चों के लिए बुनियादी के लिए महत्वपूर्ण है, जीन पियाजे से प्रश्न पूछा गया है, वाइगोस्की से प्रश्न पूछा गया है, ऑटिज्म से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया है, 3 से 9 की उम्र के बच्चे किस स्टेट में आते हैं, बालीवाडका से प्रश्न पूछा गया, मनाली से पूछा गया है प्रश्न, जल थीम से जुड़ा हुआ प्रश्न, गोलकुंडा के मुख्य दरवाजे की बात करते हैं, नई शिक्षा नीति 2005, पक्षियों के मुलायम पंख किसमें सबसे ज़्यादा लौह तत्व पाया जाता है, मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति सामान्य लक्षण क्या होते हैं, जेडडीपी पूछा गया है दोस्तों, प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण के बारे में पूछा गया है, सामाजिक अधिगम से जुड़े प्रश्न पूछा गया है, निपुण का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, डिसलेक्सिया के बारे में पूछा गया है, एनईपी 2020 के बारे में पूछा गया है, फिर अगर देखा जाए तो एनसीएफ के बारे में पूछा गया है, फिर एनसीएफ के बारे में पूछा गया है, कोलवर के बारे में पूछा गया है, वही प्रश्न वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, केरल के बारे में पूछा गया है, प्रकृति के बारे में पूछा गया है, वाइगोस्की के स्कॉफ फोल्डिंग के बारे में पूछा गया है और फोल्डिंग के बारे में पूछा गया, नई शिक्षा नीति और अंध फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों, सॉरी अदध फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया, ऑटिज्म से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया, आयरन की कमी के रोनाल्ड रॉस के बारे में बात करते हैं। तो इसको हमने दोस्तों ये वाला जो प्रश्न है ना, इसको हमने जो एक तरीके से अगर आप देखें तो जो शॉर्ट वीडियो होती हैं उसमें हमने प्रश्न पूछा भी था और जिन लोगों ने इस प्रश्न को सॉल्व किया होगा मैंने उनको उत्तर बताया था और ये प्रश्न उनका सही हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तोरांग के बारे में प्रश्न पूछा गया, हाथी के बारे में प्रश्न, ओजोन परत के बारे में पूछा गया, जीन पियाजे निर्मलात्मक मूल्यांकन की अनिवार्यता की विशेषता, एक अध्यापक बच्चों को ज्यामिति की बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से क्वेश्चन पूछा गया, हमने बताया ही है, महाराष्ट्र की पारंपरिक साड़ी की समस्या समाधान, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। जो लोग हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन तैयारी किए हुए हैं और यूट्यूब पर भी थोड़ा सा मैं देर से स्टार्ट किया था, नहीं तो अगर ये मान के चलिए मैंने स्टार्टिंग में ही अगर स्टार्ट कर दिया होता तो निश्चित तौर पर हर एक छात्र के सारे प्रश्न सही होते हैं। जीन पियाजे के वर्तमान स्कीमा में नई जानकारी के जोड़ना, रचनावाद, वैज्ञानिक, ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो हमने बताया हुआ है। झूमिंग खेती की बात, सॉरी खेती से जुड़ी हुई कविता, भाषा के अधिगम के बारे में, जेंडर से, जीन पियाजे की अवस्थाओं के बारे में, कोलवर्ग, वाइगोस्की, बुंदेलखंड, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। समावेशी से भी क्वेश्चन पूछा गया है, कलमकारी, चित्रकला, ट्रेन से जुड़ा हुआ प्रश्न, पाश्चुरीकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न, वाष्पीकरण, खमीरीकरण और पर्यावरण के अध्ययन, बुंदेलखंड, फुर्तीला नृत्य वगैरह, ये सब सारी चीज़ें पूछा गया दोस्तों। भिन्न से जुड़ा प्रश्न, ट्रेन से जुड़ा प्रश्न, वही चीज़ें देख रहे हैं अपना 28 से लेकर 12 जनवरी तक यदि आप देखते हैं तो लगातार उसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं जो आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं। कहने का मतलब ये है बस घुमा फिरा कर वहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं जहां से पहले बार पेपर आया था, बस उसी तरह से मिला जुला हुआ आ रहा है। और दूसरी बात देखिए, सिलेबस भी इतना छोटा ही है, सिलेबस इतना बड़ा तो है नहीं कि कुछ और पूछ लिया जाए। आप जानते हैं सिलेबस इतना छोटा है तो फिर कहाँ से पूछें, वही कोलवर्ग, वही स्लॉथ, वही वाइगोस्की, वही निपुण भारत के फुल फॉर्म, या वही एक तरीके से देखा जाए तो स्थानीय मान के बारे में, मधुमनी पेंटिंग, जीन पियाजे, भैया जब वही बात ही है तो फिर पूछा कहाँ से जाएगा। अरब सागर के किनारे राज्यों के बारे में बात करते हैं, एक प्रत्यय, प्रदूषण, पैराग्राफ, गांधी जी से जुड़ा, डिस्पेरेक्सिया, बहुभाषिकता, नोम चॉम्स्की के बारे में बात करते हैं, ट्रेन वाला प्रश्न पूछा गया है। ये सारी चीज़ें यार आप लोग पढ़े हो, ठीक है। हमिंग बर्ड के बारे में बात करते हैं, नई शिक्षा नीति, पुरानी शिक्षा नीति, सारी बातें तो आपने पढ़ी रखा है, हमने भी पढ़ा रखा है। जो लोग हमारे यहाँ ऑनलाइन जिन लोगों ने हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास लिया हुआ है, ठीक है। अब वे अगर कहें कि हमें नहीं पढ़ाया गया तो वे गलत सोच रहे हैं। हमने सारी चीज़ें बता कर रखा, बता दिया हुआ है, आराम से उनका सिलेक्शन हो सकता है।
अभी भी अगर चाहे कोई भी छात्र सिलेक्शन लेना चाहता है तो आराम से वो क्या कर सकता है, अपने प्रिपरेशन कर सकता है, आराम से वो क्या कर सकता है, रिवीजन कर सकता है। बस 3-4 बार वो रिवीजन कर ले, निश्चित तौर पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो हमने लिखवाया हुआ है और सिलेबस हमने कंप्लीट करवाया है। सिंपल सी बात इतनी है। और जो लोग नए हैं, अब जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं निश्चित तौर पर गारंटी देता हूं कि जो छात्र हमारे YouTube चैनल से यूपी टेट के लिए जुड़ेगा, सुपर टेट के लिए जुड़ेगा, केवीएस के लिए जुड़ेगा, उसका 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं करवा के दूंगा और दिया भी हूँ। ठीक है, आप देखें तो हमने ईवीएस दिया हुआ है, हमने सीडीपी दिया हुआ है, हमने आपसे प्रॉमिस किया था। ठीक है, अगर आप देखें मैथ की पैडागोजी हमने दिया हुआ है, वेन हेलो की थ्योरी हमने बताया था, ये भी दिया हुआ है। तो लगभग अगर देखा जाए तो हमने देर से ही स्टार्ट किया था, लेकिन बहुत कुछ बता दिया है। लेकिन अब मैं बहुत अच्छे तरीके से यूपी टेट की प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ। सुपर टेट की बात करते हैं और केवीएस जैसे एग्जाम की बात करते हैं, तो इन सभी एग्जामिनेशन की मैं प्रिपरेशन करवाने वाला हूं, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। बिल्कुल इसमें कुछ भी नज़रअंदाज नहीं करना है आप लोगों को। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत बेहतर तरीके से कवर करवाने वाला हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।